न्यूरोपैथी की दो तीन किस्म की बेहतरीन अलामात होती हैं, जिसमें एक एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक डीमालिनेटिंग न्यूरोपैथी है, और उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं, इसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें बड़ी वजह डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद आसिफ है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी इसको मैं हेड करता हूँ। 12 से 16 मई तक हम एक न्यूरोपैथी का वीक बनाते हैं। तो हमारा ये मैसेज गेट्स फार्मा के तहत आप लोगों के लिए जा रहा है कि आप लोगों को हम एक अवेयरनेस दे सकें कि ये न्यूरोपैथी होती क्या चीज़ है। न्यूरोपैथी एक्चुअली नसों की बीमारी है जो हाथ और पाँव की नसों को अफेक्ट करती है। ये नसें दो तरह की होती हैं। एक नसें होती हैं जो हमारे हाथ पाँव की हरकत कराती हैं, दूसरी नसें होती हैं जो हाथ पाँव की सेंसेशंस को, महसूसात को ऊपर लेकर जाती हैं दिमाग तक। अगर महसूसात की नसें ख़राब हो जाती हैं तो फिर हमारे हाथ पाँव में टिंगलिंग शुरू हो जाती है, सुइयाँ चुभने लगती हैं, हम चीज़ों को, टेक्सचर को महसूस नहीं कर पाते कि हमने कागज़ पकड़ा है, कि हमने कलम पकड़ा है, कि हमने कपड़ा पकड़ा है। इस चीज़ के इस्तेमाल में मुश्किल होती है। और अगर मोटर नर्व्स यानी कि अगर जो हरकत करने वाली नर्व्स हैं वो ख़राब हो जाती है तो हमारे हाथों की और पाँव की ग्रिप ख़त्म हो जाती है। ग्रिप ख़त्म हो जाती है, हम लिखने में मुश्किल हमें आएगी, हम बटन लगाने में मुश्किल आएगी, और हाथों के जो फाइन काम है, टाइपिंग है, और इस स्किल में हमें मुश्किल आएगी। चलने में मुश्किल आएगी क्योंकि पाँव हमारे ज़मीन पर पूरी तरह से ग्रिप नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये वो बेसिक अलामात हैं जिससे हम न्यूरोपैथी को पहचानेंगे। जब न्यूरोपैथी का मरीज़ हमारे पास आएगा तो हम उसका एक टेस्ट करके देखते हैं जिसमें हम नर्व कंडक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, और इस टेस्ट में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूरोपैथी है ये है किस किस्म की। न्यूरोपैथी की दो तीन किस्म की बेहतरीन अलामात होती हैं, जिसमें एक एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक डीमालिनेटिंग न्यूरोपैथी है, और उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं, इसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें बड़ी वजह डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ हमारी दोनों तरह की नसों को मुतासिर करती है। डायबिटीज़ के अलावा और मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, या हम कुछ दवाएं खा रहे होते हैं, दवाएं भी हमारी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं इन नसों के ऊपर। जब ये नसें वीक हो जाती हैं तो हमारी डेली फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, और जब डेली फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है तो आपको पता है कि फिर उसके बाद फिर एक पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूरोपैथी का शिकार मरीज़ अपने फंक्शनिंग कैपेसिटी में नहीं रह पाता, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि फिर वो अगर घर का अर्निंग मेंबर है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, उसकी जॉब में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इस न्यूरोपैथी को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट आपको बताता है कि आपकी न्यूरोपैथी किस किस्म की है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली न्यूरोपैथीज़ का जो कॉज हमें मिलता है, उस कॉज को पकड़ के उसके बाद फिर उस कॉज को ट्रीट करते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को ट्रीट करेंगे तो न्यूरोपैथी आपकी बेहतर हो जाएगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने से बेहतर हो जाती है। तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो आपका डॉक्टर पकड़ेगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा, और इंशाअल्लाह आप उसमें आप में बेहतरी आ जाएगी।